धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासंग जी, एक जो राजस्थान में चुनाव है, उस चुनाव के मद्देनजर एडम ब्लॉक की तरफ से किसी विशेष पार्टी को वोट डालने का संदेश दिया गया है। वो जानकारी आपको मिली गई होगी। एज यूजुअल ये सबको पता है कि एडम ब्लॉक बीजेपी को ही वोट डालने का मैसेज देगा। और लेकिन हमने पिछले समय में ये सुना कि डेरा ने राजनीतिक विंग भंग कर दिया है और डेरा ने अपनी राजनीति से रुचि हटा ली है। लगभग जनवरी फरवरी में एक खबर आई थी कि डेरे ने राजनीति से रुचि हटा ली है, राजनीतिक विंग भंग हो गया है। तो इस के बावजूद अब जब ये संदेश आया है कि डेरा की तरफ से ये मैसेज है कि बीजेपी को ही राजस्थान में वोट देना है, तो अब इसको आप किस मायने में समझेंगे, क्या समझेंगे इसको भी? क्या डेरे का कुछ स्टैंड है या मैनेजमेंट का? डेरा तो नहीं कह सकते आप, मैनेजमेंट का हो, लेकिन वो डेरा को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनका कोई स्टैंड है, उनका कोई दीन ईमान धर्म तो है नहीं। तो ये सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अभी पॉलिटिकल विंग के जो लोग हैं, जो राजस्थान में पहले पॉलिटिकल विंग के लोग बनाए गए थे, हालांकि पॉलिटिकल विंग के जितने भी मेंबर थे वो ऑलरेडी 85 मेंबर होते हैं और एडम ब्लॉक के लेवल के लोग होते हैं, इसलिए कोई नए नहीं होते वो। तो उनको उनका जो रुझान है वो कांग्रेस की ओर है, इसलिए वो अपने एंड पे जितनी संगत पे अपनी पकड़ रखते हैं वो कांग्रेस को वोट डालने के लिए बोल रहे हैं। बाकी एडम ब्लॉक ने भाजपा को वोट डालने के लिए बोला है, जो हमारे पास जानकारी है। और जब ये सब बोला है, जब साथ संगत को खुले तौर पे बोलना ही है, तो फिर ये संदेश जो है वो गुप्त रूप से महिलाओं को घर पे भेज भेज के क्यों लगवाया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं ये आप अपने तरीके से समझ लें भी, क्या इसके मतलब है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम सोचते हैं भी कभी सुधार होगा, कभी कोई डेरा की अपनी मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी होगी कि वो कुछ अच्छा करेंगे, वो कुछ ईमानदारी से करेंगे। तो ये मुश्किल है कि आप ये उम्मीद करें भी ऐसा कुछ होगा। बाकी इलेक्शन में क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है, ना तो हमें बीजेपी की जीत से फर्क पड़ता है, ना बीजेपी की हार से फर्क पड़ता है, ना कांग्रेस की जीत से फर्क पड़ता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भी पिताजी के विरोध में रही है और भाजपा की सरकार भी विरोध में रही है। कांग्रेस की सरकार भी चापलूसी करती रही है, भाजपा वाले भी चापलूसी करते रहे हैं। तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिलहाल तो हजूर महाराज जी हमारे बीच नहीं है, तो ऐसे में किसी की भी सरकार बने उससे क्या फर्क पड़ता है। तो खैर ये एक चीज है। इसके अलावा बाकी जो असली नकली मसले पर हम बात करते रहते हैं। और अभी क्या है कि हाल फिलहाल 2-3 दिन हो गए हैं यूपी वाले को आए हुए, तो यहाँ सिरसा में बरनावा से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है और उसके बाद एक ऑनलाइन कैलेंडर इन्होंने बनाया, उसके ऊपर ये डेली के वचन डालते हैं कि भी ये वचन किए, ये वचन किए, इस तरह की जानकारी आती है उसमें इंटरनेट पे। लेकिन जो वीडियो टेलीकास्ट हो रहा है बरनावा से सिरसा डेरे में, उस वीडियो को कोई रिकॉर्ड ना कर ले, इसलिए ये सख्ती रखी गई है भी कोई भी मोबाइल लेके अंदर पंडाल में ना जाए, जिससे किसी भी तरह का वीडियो फोटोग्राफ रिकॉर्ड पे ना रहे। क्योंकि पहले भी यही हुआ था, जब पिछली बार ये आया था जुलाई अगस्त में, तब भी इसने जो प्रोग्राम किए उसमें सत्संग तो किया ही नहीं, उसमें अजीबोगरीब ऊटपटांग बातें की, बातचीत लोगों से की। लेकिन उसके बाद जो वीडियोस आए यूट्यूब पे और फेसबुक पे, वो वीडियोस ऐसे है जैसे एक फुल फ्लेज सत्संग किया गया हो, जबकि जो वीडियोस बाद में आए वो वीडियोस उस टाइम के सत्संग के नहीं थे। ये वीडियोस बाद में तरीके से कंप्यूटर के मदद से या कैसे भी करके वीडियोस रिकॉर्ड किए गए और वही वीडियोस बाद में मतलब डाल दिए गए, ये बता के भी जुलाई अगस्त की पैरोल के। ठीक उसी पैटर्न पे अब चल रहा है, क्योंकि लाइव बोलने पर इस बंदे की गलतियां बहुत सारी पकड़ी जाती हैं, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियोस ही यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड करेगा, लाइव वीडियो को नहीं करेगा। वही पैटर्न अब फिर चलेगा इस बार भी।
अब एक अजीब चीज जो सामने आई है वो ये कि इस बार संगत का कोई रुझान नहीं है डेरे में आने का। आप देखिए भी, एक तरफ जब आना होता है तो पूरा एक 4-5 स्क्रिप्टेड, जैसे यहाँ पे क्या है, भी नेजिया डेरे में चले जाएंगे, खास तौर पे वो हर बार वहाँ पे थोड़ी सी रंगोली बना के सज धज के दिए जगा के खा पी के आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे वाली कॉलोनी के आसपास रंगोली बना के इसका सच कहूं में वीडियो डाल देंगे। 2-3 ऐसे सिलेक्टिव नाम चर्चा घर है जहाँ पे इस तरह की नौटंकी चलती है। और कुछ नौटंकी चलती है अभी 15-20-50 केक ले आएंगे, काट के खा जाएंगे, ये होगा, कुछ पटाखे फोड़ लेंगे। लेकिन जब बात आए कि हजूर पिताजी से संबंधित, चलो जी अगर जो इसको असली मानते भी हैं भी दर्शन कराएं मिलाएं जो भी है, उस सब मसले में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यकीन मानिए पहले दिन जब मजलिस हुई तो मुश्किल से 1000 लोग भी डेरे के, सिरसा डेरे के पंडाल में नहीं थे। मतलब 1000 से 2000 आईटी विंग के मेंबर हैं कम से कम, जो ये प्रचार कर रहे हैं भी अगले दिन दोपहर को 12 बजे यहाँ पे मजलिस है। इस प्रचार पे पूरा जोर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मजलिस के अंदर 1000 लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। इवन जो डेरे की समितियों में सेवा कर रहे हैं, डेरे के आसपास की सोसाइटीज में रहते हैं, वो लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं आने का। कारण क्या है, ये सोचने का विषय है भी आखिर कारण क्या है। आनन फानन में स्कूल के बच्चों को पढ़ाई छुड़वा के फटाफट बसों में भर के लाया जाता है, पंडाल में बिठा दिया जाता है, ये दिखाने के लिए भी रश है। अब प्रॉब्लम ये रश दिखाया किसको जा रहा है, मतलब सामने वाला बंदा नकली है, ये मैनेजमेंट जानती है, तो फिर ये भीड़ इकट्ठी करके दिखाई किसको जा रही है। एक्चुअली ये भीड़ इकट्ठी करके यूपी वाले को नहीं दिखाई जा रही है, भीड़ इकट्ठी करके सीआईडी वालों को दिखाई जाती है, इंटेलिजेंस वालों को दिखाई जाती है। अभी हमारे पक्ष में अभी भी वोटर हैं, हमारा रेट अभी गिराओ मत, हमारे पास पैसे हमारे को दो, तभी हम वोट डलवाएंगे। तो ये भीड़ यूपी वाले को नहीं दिखाई जाती, ये भीड़ एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, इंटेलिजेंस वालों को दिखाई जाती है। अभी हमारे को इतना कमजोर ना समझो, हम अभी और रेट लगा सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो हम कह सकते हैं कि साथ संगत का। अब पहले दिन क्या है, लगभग आधे घंटे का सिर्फ कार्यक्रम हुआ, और आधे घंटे के कार्यक्रम में वही इसको 2-4 भाव है, डीएनए मजबूत हो जाएगा, सेल मजबूत हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इसने नौटंकी ये कि इसने वहां पे और बोल दिया अभी बिना सेवा किए लंगर नहीं खाना होता। अभी क्या है, हजूर महाराज जी छोड़िए, जैसे शाह मस्ताना जी महाराज के समय से लीजिए, हजूर महाराज जी के समय में भी ये नियम रहा है कि डेरा में जो भी साथ संगत आती है, संगत आती है किस लिए, आप हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं, सपोज आप वैष्णो देवी जा रहे हैं या हरमंदिर साहब जा रहे हैं या कोई भी तीर्थ स्थान पे आप जा रहे हैं, तो आप वहाँ भक्ति करने जा रहे हैं, सेलिब्रेशन करने नहीं जाते, भक्ति करने जाते हैं। और अगर खुशी मनाने जाते हैं तो भी वो भक्ति के मायने की खुशी होती है। मान लो त्योहारों के दिन आप जाते हैं, नवरात्रों पे वगैरह वगैरह, तो भक्ति के मायने की खुशी है, तो अल्टीमेटली भक्ति करने ही बंदा जाता है। तो डेरे में ये नियम शाह मस्ताना जी महाराज के समय से रहा भी, जो भी साथ संगत भक्ति करने, जन्मदिन मनाने, त्योहार मनाने, किसी भी रूप में डेरे में आती है तो वो भक्ति का रूप है, भक्ति कमाने आती है। तो ऐसी साथ संगत को 24 घंटे में एक बार जो भोजन है वो डेरा की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। मतलब दोपहर का जो लंगर होता है वो डेरा में आने वाली तमाम साथ संगत को मुफ्त दिया जाता है, कि वो चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए। और दूसरा ये माना जाता है भी डेरा में जो संगत आ रही है उनको वैसे भी एक समय का खाना, कई बार संगत रात में पहुंचती है तो रात का खाना भी उन्हें, मतलब एक समय का खाना उन्हें मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा डेरा में छोटे बड़े कोई भी आप सेवा करते हैं किसी भी तरह की, तो सेवादारों को 3 समय का खाना दिया जाता है, और 2 टाइम चाय दी जाती है, 3 समय का खाना दिया जाता है और 1 टाइम प्रसाद दिया जाता है। तो ये सेवादारों के लिए शेड्यूल है। अब इसने पहली बात तो मजलिसों में वैसे भी लंगर की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन क्या, क्योंकि इनको वैसे ही कोई लोग नहीं आ रहे तो लंगर खिलाने के बहाने इनको लोग इकट्ठे करने होते हैं। तो जो पहले दिन इन्होंने मजलिस करी उसमें बोल दिया अभी बिना सेवा करे लंगर खाओ, तो उस लंगर का कोई फायदा नहीं है। तो 500 लोग तो आए थे, 500 में से 450 लोग ये सुन के बिना लंगर खाए चले गए, और 50 लोग रह गए, उनको भी लंगर मिला कि नहीं मिला। हो सकता है भी इनके पास इस संगत से तो ये बहुत सारा पैसा ले लेते हैं लंगर के नाम पे, लेकिन वास्तव में लंगर देते नहीं है संगत को, सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनसे काम करवाते हैं, और उनको भी अब तो गिन के लंगर मिलने लगा। संगत को तो लंगर मिलता ही नहीं है, और एक दिन से ज्यादा संगत का व्यक्ति डेरे में रुक नहीं सकता। तो भक्ति कमानी है नहीं कमानी वो तो बाद की चीजें चाहिए, आप तो डेरे में एक दिन रुक भी नहीं सकते।
तो अब हो सकता है लंगर के पैसे बचाए जा रहे हों, लेकिन ये बात जब फैलने लगी पहले ही दिन तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो अगले दिन यूपी वाले महाराज ने अपने वचन बदल दिए, बोला जी लंगर खा लेना चाहिए बिना कुछ किए भी। तो दोपहर अगले दिन जब मजलिस की तो मिन्नतें करने लगे कि भाई लंगर जरूर खा के जाना है, लंगर बड़ी नियामत होती है वगैरह वगैरह। तो मतलब अगले ही दिन लंगर की तारीफ होने लगी, और एक दिन पहले बोला जी बिना सेवा किए लंगर खाना ही नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे भी क्या होगा जब 2 दिन, अब पहले दिन 500-600 लोग आए, अगले दिन भी इतने ही आए, लेकिन अगले दिन इनको स्कूल के बच्चे 4-5 हज़ार बच्चे अलग अलग जगह से इकट्ठे करके बिठा दिए तैयार करा के, भी चलो होगा काम। तीसरे दिन जब इनको लगा भी शायद शाह सतनाम जी धाम में लोकल सिरसा के लोग भी उठ के जब नहीं जा रहे हैं, कॉलोनियों के लोग नहीं जा रहे हैं, तो इन्होंने आज शाह मस्ताना जी धाम में कार्यक्रम रख लिया। बीसी कम से कम यहीं आ जाएं, लोकल लोग हो यहीं पे आ जाएं तो ही ठीक रहेगा, कम से कम इज्जत बच जाएगी। वरना जिस तरह की बात जा रही है बाहर मार्केट में, वो यही दिख रहा है भी डेरा के संगत जो है उनका बिल्कुल भी रुझान नहीं है यूपी वाले की ओर। और ये मतलब क्लियर है। अब क्या है कि पिताजी कहते हैं जो चुंबक होता है ना, चुंबक वो लोहे को इनविटेशन नहीं देता है खींचने के लिए, भी लोहे को खींच जब डालता है तो इनविटेशन नहीं देता है कि भाई खींच रहा हूं मैं तो आ जा। चुंबक जो होता है वो अपने आप ही लोहा उसकी तरफ खींचा चला आता है। जो वास्तविक सतगुर होता है, जब उसकी तरंगे जो होती हैं वो अपने आप ही इच्छा, जिनकी रूहों की इच्छा होती है उन्हें खींच लेती है। उनको खाने पीने का लालच देके उनको इस तरह से मजलिसों में सत्संगों में नहीं बुलाया जाता। अभी आज एक ऑडियो सुना, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है जी मार को प्रेशर दे रहे हैं अभी संगत को भेजो। अब संगत मान नहीं रही है तो हम सोच रहे हैं भी लेबर चौक से लोगों को उठाकर भेज दे। भी अब लेबर, जैसे हर इलाके में एक लेबर चौक होता है जहाँ पे लेबर खड़ी होती है सुबह सुबह जिसको लेबर चाहिए हो, तो अब इस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब कहाँ तक दौड़े और क्या क्या करे। दो अलग अलग चीजें सोचो भी, क्या ये एक्चुअल में एडम ब्लॉक की डिमांड है भी डेरे में लोग आना बंद हो जाएं, या वास्तव में डेरे में कोई लोग वैसे ही नहीं जाना चाहते क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हो गई हैं। दोनों ही मायने में डेरे में संगत तो जा नहीं रही है। और ऐसे में डंडोरा कितना ही पीट लो जी, यूपी वाले ने ये समुंदर दे दिया वो समुंदर दे दिया। असलियत ये है अभी यूपी वाले को 2 टाइम की रोटी खानी है, उसका पैसा भी संगत से मांग के लिया जाता है, तो उसको रोटी खाने को मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो ये हालात हैं एक्चुअल में। और उसके बाद वहां चल रही है प्लानिंग क्या है जी, अब इस तरीके से पैसा निकाला जा सकता है, इस तरीके से स्पेशल तरह की अपॉइंटमेंट्स हैं। अपॉइंटमेंट्स में भी लोग आ रहे हैं तो पहले क्या होता है, एक माहौल बनाया जाता है, उस माहौल में आने वाले व्यक्ति के लिए बफे लगाया। अब क्योंकि 1-2 लाख रुपए का आपने उसको टिकट दे दिया है यूपी वाले की शक्ल दिखाने का नजदीक से, तो उसके लिए क्या होता है, बफे लगाया हुआ खाने का। बफे समझते हैं, जैसे शादी के अंदर खाने के लिए वो अलग अलग बर्तनों में सब्जियां रखी होती हैं एक साथ, तो उसको अंग्रेजी में बफे कहते हैं। ये बफे लगा हुआ है, तो बफे लगा हुआ है, अपनी अपनी प्लेट चको, पकोड़े जलेबियां मिठाई खाना पीना बढ़िया, आपको वहाँ हलवाई बैठाए हुए हैं, वो सब खाओ अच्छी तरह रज लो। उसके बाद आपको मतलब एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, 4-5 बार आपकी चेकिंग होगी, आपका आधार कार्ड आईडी, फिर आप कितने बड़े अंधभगत हैं ये भी चेक होगा। गलती से भी आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का प्रोग्राम तो नहीं सुनते। ये सारी चीजें कन्फर्म होने के बाद ही आपको वहां एंट्री मिलेगी। एंट्री के बाद क्या है कि आप क्या कुछ बोल पाएंगे ये होता है। उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग वहां पे माहौल बनाने लग जाते हैं कि भाई ये नहीं पूछना, ये नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना, ये करना है, पिताजी के पास टाइम कम है, ऐसे है वैसे है। तो ये सब माहौल वहां पहले से बना देंगे तो बंदा जो सोच के आया होता है उसमें से 80% तो वैसे ही रुक जाता है। तो अब रहेगा 20%। उसमें क्या है कि उसने सबसे पहले खुद की राम कहानी परोसनी शुरू कर देनी है, मतलब आलतू फालतू। और उसमें क्या है कि मान लो 10 लोग मिलने गए हैं तो गिनती के 3 या 4 लोगों की बात होगी एक्चुअल में, और उसमें से भी 2 ऐसे होंगे जो स्क्रिप्टेड होंगे, जिनकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई होगी, तुमने ऐसे बात करनी है बस। उसके बाद बाकी दो के लिए माहौल बनेगा और बाकियों के लिए टाइम मिलेगा नहीं। तो एक भाई ने मेरे को फोन किया, बोला जी 2.5 लाख रुपए लेके हम गए और
उसके बाद हमारे को चलते चलते मुलाकात कराई गई, और चलते चलते मुलाकात कराई, ऐसे जी बिठा लिया साइड में, बस मुश्किल से 10 या 20 सेकंड मुलाकात हुई, और उसमें भी मतलब हमें तो कुछ बोलने दिया ही नहीं, उधर से ही बोलता रहा, हाल चाल पूछता रहा वगैरह वगैरह। तो इतना सब करके लो जी हो गया 2.5 लाख का बंटाधार। तो ये कॉन्सेप्ट है, बाकी जिसको जाना है वो चलते रहो, क्या कह सकते हैं। तो खैर ये अभी फिलहाल चल रहा है। और इसके अलावा आज का दिन शायद किसी ने बताया था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का दिवस है या उनका जन्म दिवस है। जिसको जानकारी हो वो एक बार कमेंट लिख के बता दीजिएगा कि आज का दिवस क्या किस चीज़ के ऊपर मनाया जाता है, उनका शहीदी दिवस है या उनका जन्म दिवस है। तो उनसे संबंधित एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ तब तक, उनकी शहीदी से संबंधित श्री गुरु तेग बहादुर की। अभी क्या है कि हम दो चीज़ें हमें सिखिज्म में सीखने को मिलती हैं। हालांकि हम सिखिज्म ना कहें, संतों की दुनिया सबके लिए साझी होती है, वो कोई अपनी आइडेंटिटी अलग से बना ले उस दुनिया में अलग बात है। लेकिन आप समझो भी श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन दोनों के जीवन में दो डिफरेंट चीज़ें हैं भी। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी देना स्वीकार किया था, जबकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ना स्वीकार किया था, भी उन्होंने लड़ाई करना स्वीकार किया था। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जब शहीदी हुई उनकी, तो उनका शीश काट दिया गया था। आप दिल्ली में एक शीशगंज गुरुद्वारा है, उस जगह पे जब शीश काट दिया गया तो एक उनका शिष्य था जो उनके शीश को उठा के ले गया था वहां से। लेकिन ये काम करना भी बहुत मुश्किल था उस समय, क्योंकि मुगलों का बहुत सख्त पहरा था। पर वो ले गए निकाल के, और उनका धड़ का जो सिर से नीचे का हिस्सा है शरीर का वो वहीं रह गया था। तो मुगल सरकार ने घोषणा कर दी थी भी जो इस धड़ को उठा के ले जाएगा उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, मतलब उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि वो श्री गुरु तेग बहादुर जी का धड़ जो है वो वहां से उठा ले। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक उस टाइम का अंबानी कह लो, अडानी कह लो, अडानी तो नहीं, अंबानी जैसा बिजनेसमैन कह लो, जो उस टाइम पूरे देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मान सकते हो। तो वो था मक्खन शाह लुभाना, नहीं वो क्या कहते हैं उसको, लखी शाह बंजारा था एक उस समय का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। जैसे आज ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक चलते हैं, ऐसे उस टाइम लखी शाह बंजारा के 12,000 गड्ढे चलते थे। ट्रक नहीं, जैसे बैलगाड़ियों पे गड्ढे होते हैं, गड्ढे चलते थे 12,000। तो क्या हुआ कि ये बात लखी शाह बंजारा का जो काफिला था वो सामान लेके चलते थे। बंजारे उस टाइम पे बिजनेसमैन होते थे जो ट्रैवल करते थे लगातार, तो उनको जंगलों से ट्रैवल करना होता था, इसलिए वो उस समय पे लोहे के हथियार, लोहे के ही आभूषण वगैरह पहनते थे। तो लखी शाह बंजारा का जो काफिला था सामान लेके, रुई लेकर वो आ रहे थे, और लगभग 12,000 गड्ढों में रुई आ रही थी। तो जब उनको ये बात पता लगी भी इस तरह से कोई संत हैं और उनको इस तरह से शहीद कर दिया गया है और कोई धड़ जो है वो उनका उठा नहीं रहा है, तो ऐसे में लखी शाह बंजारा को था भी ये काम वो करें। तो उन्होंने इस काम को करने के लिए किया है कि अपने सारे जो गड्ढे हैं वो एक साथ उस इलाके में छोड़ दिए, और छोड़ दिए तो वो सारे गड्ढे, जब 12,000 गड्ढे एक साथ आ जाएंगे तो इतनी उलझन हो जाएगी, कोई कहीं घुस जाएगा कोई कहीं, और बैल हैं, बैल चोट भी मार सकता है, तो सारे दूर हट जाते हैं। तो उन गड्ढों की उलझन में उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो धड़ है वो उठा लिया और वो गड्ढे में रख के अपने घर ले आए, या कह लो अपने गोदाम में ले गए। अब जब वो गड्ढे वहां से निकले और मुगल सरकार को पता चला कि भाई उनका तो गुरु जी का धड़ कोई उठा के ले गया है, तो तुरंत आदेश फौज को जारी हुआ भी सारे इलाके की छानबीन की जाए और जिसके पास ये धड़ मिले उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। अब ऐसे में क्या हुआ कि तलाश शुरू हुई धड़ की तलाश शुरू। जब लखी शाह बंजारा को पता लगा भी ऐसे तो पकड़े जाएंगे और संस्कार कैसे करेंगे इसका धड़ का,
गुरु जी के। तो उन्होंने संस्कार करने की जब उनको जगह नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, अपने रुई के गोदाम में ही आग लगा दी। मतलब अपने घर के अंदर ही उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का संस्कार किया और अपने घर को, गोदाम को आग लगा दी और शोर मच गया। अभी लक्खी शाह बंजारा के गोदाम में आग लग गई है और उसी आग में श्री गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार, उनके धड़ का जो संस्कार किया गया। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास लक्खी शाह बंजारा गए और उन्होंने ये सारी दास्तां सुनाई कि भाई इस तरह से माहौल था और ये सब कुछ था, लेकिन उस समय कोई शिष्य जो था, या गुरसिख कह देते हैं भाषा में, पंजाबी भाषा में भी, वो आगे नहीं आया और मुझे इस तरह से मजबूरी में मतलब अपने घर के अंदर ही संस्कार करना पड़ा। अगर कोई गुरसिख ऐसे शिष्य सामने होता या मदद के लिए होता तो मैं पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने लक्खी शाह बंजारा के इस काम की बहुत सराहना की और उसके बाद एक वचन फरमाए, ये देखते हुए कि लक्खी शाह बंजारा को, कि मैं अपने सिख को ऐसा बनाऊंगा कि वो लाख लोगों में भी पहचाना जाएगा। मतलब उनको जब ये चीज बताई लक्खी शाह बंजारा ने भी, गुरसिख या शिष्य जो भी थे गुरु के, वो उस समय अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए गुरु के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी। और इस पर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं अपने सिख को ऐसा बनाऊंगा जो लाख लोगों में भी पहचाना जाएगा। मसलन कि सिख की पहचान होगी, गुरु सिख जो मेरे शिष्य की, और वो शिष्य जब उसकी पहचान होगी तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेगा। तो उन्होंने तब ये खालसा पंथ भी बनाया और उसके बाद एक स्पेशल तरह का जो ड्रेस थी उन्होंने अपने फौज को, अपने लोगों को दी, शिष्यों को, और जिससे जैसे आज हम देखते हैं उनकी एक स्पेशल तरह की ड्रेस है और उससे सिखों की पहचान होती है। वो बाल नहीं कटाते हैं, दाढ़ी के बाल नहीं कटाते हैं। तो जो प्रॉपर सिख होते हैं उनके, आप कभी गुरुद्वारे में जाएंगे, निहंग सिख होते हैं, इस तरह की जिनका ड्रेसअप होता है उससे वो पहचान होती है। अब ऐसे में चलो पंजाब हरियाणा में तो हम यहाँ आम इन चीज़ों को समझते हैं। जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे, उड़ीसा में, बंगाल में, या कभी हैदराबाद, कर्नाटका, इस जगह जाएंगे तो वहाँ इतने फ्रीक्वेंट नहीं है सिख। लेकिन जब हम यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ की भाषा नहीं आती। अचानक से हमारे को कोई सरदार दिख जाए ऐसी जगहों पे जहाँ पे भाषा अलग हो और एक सरदार व्यक्ति दिख जाए तो तुरंत हम उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, उसको सीधा बोलते हैं, पाजी ये मदद चाहिए जी, हमारे को पंजाबी में थोड़ा सा बोल दो, और वो आपको सरल पंजाबी भाषा में समझा देता है, जो या आपको मदद प्रदान कर देता है। मतलब कि सिख जब अपनी वेशभूषा की पहचान में होता है तो उसके साथ उस पहचान की जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है कि उसकी जिम्मेदारी है लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा में खुद को समर्पित करना और अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना। जो सिख अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है वो अपनी सिख की पहचान भी मिटाएगा पहले, तो तभी वो अपनी जिम्मेदारी से भागेगा। तो ये एक गुरु शिष्य ऐसा ही है भी। गुरु शिष्य जब अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा की जिम्मेदारी से भागता है तब वो अपने शिष्य की पहचान मिटाता है। इसी तरह पिताजी बोलते हैं कि ये लॉकेट जब पहनते हैं और जब आपको पता है कि आपको सोसाइटी में ये पता नहीं लगने देना, जब हमको कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उस समय पे इस लॉकेट को छुपाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस लॉकेट के साथ जिम्मेदारी है, और इस लॉकेट को पहन के अगर वो गलत काम करेगा तो लोग उसको गालियां देंगे, या तो लॉकेट पहन मत, और पहन तो फिर अच्छे काम कर, बुरे काम ना कर। तो हजूर पिताजी के जेल जाने के बाद जो साध संगत ने अपनी पहचान, ये लॉकेट जो है वो पहनना बंद कर दिया, छिपाना शुरू कर दिया, और यही चीज धीरे धीरे यूपी वाले ने आके इस लॉकेट के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया, जामे इंसा के कॉन्सेप्ट को भी खत्म कर दिया। तो इस पैटर्न पे जब सब कुछ खत्म करना शुरू किया वो इसलिए क्योंकि संगत अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी भूल जाए। और ये जो पिछले 1-1.25 साल से नौटंकी चल रही है उसके बाद उसके साथ साथ ये पैटर्न चल भी रहा है कि संगत अब अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति भूलती जा रही है, और वो इतनी भूल गई है कि अब उसको डेरे आना और गुरु के दर्शन करने आना, जो मतलब अगर वो जो असली भी मानते हैं, ये भी उनको जिम्मेदारी नहीं लगती है। और इसलिए आप इसको समझो कि ओवर द टाइम, मतलब समय के साथ, हम डेरा के पहचान को, यह कह लो भी अपने अंदर से
गुरु की छवि को खत्म कर देते हैं। तो क्या है कि जब हजूर पिताजी या परम पिताजी द्वारा लिखे गए जो भजन है उसमें ये लिखा है कि बार बार जो शिष्य है वो अपने गुरु से अरदास करता है कि उसका जो गुरु के प्रति प्रेम है वो समय के साथ मतलब कम ना हो जाए। ये कहते हैं भी जैसे प्रेम का जख्म है जो वो हमेशा हरा रहना चाहिए, वो जख्म कभी भरना नहीं चाहिए। मतलब आपको गुरु की याद हमेशा ताजा रहनी चाहिए और इसके लिए शिष्य रोजाना प्रार्थना करता है कि गुरु की याद हमेशा ताजा रहे, उसके मिलने की ख्वाहिश हमेशा बनी रहे, उसके दर्शनों से कभी दिल ना भरे। मतलब जितने मर्जी दर्शन कर लो तो भी ये दिल करे भी और भी दर्शन करने हैं। तो ये प्रार्थना शिष्य हमेशा गुरु से करता रहता है कि ऐसा हो, क्योंकि आमूमन क्या होता है भी जब कोई व्यक्ति घर में जैसे बुजुर्ग है उनके साथ प्रेम होता है, वो कुछ समय के साथ गुजर जाते हैं और जब वो गुजर जाते हैं तो समय के साथ उनकी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन जो गुरु का शिष्य होता है वो इसीलिए ये प्रार्थना करता है भी उसके साथ ऐसा कभी ना हो कि अगर गुरु का बिछोड़ा उससे हो, चाहे टेम्परेरी हो जैसा भी हो, तो वो किसी भी सूरत में वो अपने गुरु की छवि, गुरु से मिलने की ख्वाहिश भूले ना। और यही चीज मैंने एक और भी नोटिस की, जब मैं जेल में था तो जेल में वहां पे 3-4 जो सिख लोग थे, खालसा लोग थे, वो भी थे। तो वो क्या, वो रोजाना वहां पे जब खाना बन जाता था तो खाना बनने के बाद उनको बुलाया जाता, जो खाना बनाने वाले थे वो बुलाते थे, बुलाने के बाद वो उनको बोलते थे भी अरदास लगाओ। तो जब वो अरदास लगाते थे तो मतलब वो हर एक गुरु का, अब जो 10 पातशाही हैं उनका नाम लेते हैं भी, उनके साथ साथ कोई ना कोई मतलब अरदास का शब्द जोड़ते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं मांगते हैं भी हमें शांति दो, हमें मन की शांति दो, आत्मा की शांति दो, हमें नाम दान, हमें मोक्ष मिले, हमें शिक्षा मिले, जो भी मतलब अच्छी चीजें वो मांगते हैं इस सब में। और उसके बाद वो ये बोलते हैं भी जो ये खाना बन गया है जी, भी ये खाना भी, ये पहले अरदास करते हैं भी ये खाना गुरुजी आप खुद भोग लगाएं पहले, उसके बाद ये खाना सबको बांटा जाए। तो ये एक अरदास का पैटर्न है, वो करते थे और उसके बाद ये अरदास लगाई जाती। तो ऐसे ही जब शाम में कभी वो जेल में तो सारे एक साथ ही होते हैं तो बैठ जाते थे, तो बैठ के ये चर्चा चल पड़ी अरदास को लेके भी ये प्रार्थनाओं के मायने क्या हैं। तो मैं उनसे ये प्रार्थना के मायने समझने लगा भी क्या क्या चीज आप बोलते हो इस प्रार्थना में। तो ये सबको बोलने के बाद मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा भी आप इस सभी प्रार्थना में ये क्यों नहीं मांगते, क्योंकि वो क्या है कि जब चर्चा चल पड़ी तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास के बारे में काफी बताने लगे कि कैसे वो जब तीर चलाते थे वो तीर कई किलोमीटर तक चला जाता था और वो कितना भारी तीर होता था और कितनी जान से, कितनी मतलब शरीर में उनकी जान थी भी, किस ताकत से वो चलाते थे मतलब तीर। तो ये सारी चीज वो मेरे को समझाने लगे। तो मैंने आखिर में उनसे एक ही सवाल पूछा भी आप इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया करते हैं, आप इतनी शिद्दत से प्रार्थना करने के बाद खाना खाते हैं, हालांकि इतनी शिद्दत से मैं भी प्रार्थना नहीं करता कभी भी खाना खाने से पहले, और उसके बाद सबके अंदर खाना खाते हुए भक्ति भाव रहता है भी जिस तरह की प्रार्थना आप करते हैं सबको साथ में लेके, लेकिन अच्छा भी मांगते हैं, सबके लिए भला भी मांगते हैं। तो एक चीज क्यों नहीं मांगते, वो बोलते भी क्या नहीं मांगते, बोला आप गुरु का दर्शन क्यों नहीं मांगते। जिस गुरु गोविंद सिंह जी के आप किससे मुझे सुना रहे हैं भी, आप इतना वो शक्तिशाली थे, इस तरह जंग लड़ते थे, इस तरह वो तीर चलाते थे, इस तरह उनकी महानता थी। जब उनकी महानता के इतने किस्से हैं तो आप कभी प्रार्थना में ये क्यों नहीं मांगते भी वो गुरु जी आपको वही किस्से आपको दिखाएं, दर्शन देके कि कैसे उन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी, कैसे उनका स्वरूप होता था, कैसे वो लड़ते थे। तो ये आपकी कभी इच्छा नहीं होती भी आप अपने गुरु को देखना नहीं चाहते। तो भी जब जो शास्त्र है वो कहता है भी जो जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, तो आप अपने ईश्वर से मांगे चीज तो कौन सा वो नहीं देंगे, वो देंगे। तो मतलब ये बात उन्होंने कभी विचार ही नहीं की, वो कहते भी हमने कभी इस पे विचार ही नहीं किया इस बात पे कभी। तो मसला क्या है कि प्रेम की भाषा जो है वो प्रेम की भाषा गुरु को पाने की है, और वो पाने का मतलब ये नहीं है भी गुरु आपके पास आके बैठ गया या आपको लगे भी आपके दर्शन होने लगे तो गुरु पा लिया। गुरु का प्रेम पाना ऐसा होता है कि जैसे आप आमतौर पे माँ बाप अपने बच्चे के प्रति प्रेम निभाते हैं, गुरु का प्रेम जब मिलता है वो उसके बाद इंसान को दुनिया की कोई होश नहीं रहती, वो बिल्कुल अलग ही है। तो
उस तरह से मतलब इसको कैसे ये भाव है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और ग्रंथों में पढ़ा है सतब्रह्मचारियों की जीवनियों में हमने, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता भी कैसे वह बताएं। लेकिन ये भाव ही ऐसा है जो अमूमन जब आता है तो उसके बाद आदमी की जिंदगी तो बहुत थोड़ी रह जाती है कि मतलब, या फिर उसकी जिंदगी में फिर कभी कोई विकार आता ही नहीं है। तो ये कहते हैं भी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है, मतलब प्रेम कमाना, गुरु का प्रेम कमाना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। और अगर गुरु के वचनों पर लगातार इंसान अमल करता है तो ये बहुत आसान भी है, पर काल के प्रभाव में मुश्किल है। तो उस समय के बाद तो उन्होंने क्या किया, जो सिख लोग थे उन्होंने अपनी प्रार्थना में ये शामिल करना शुरू कर दिया भी हमें गुरुजी मतलब अपना साक्षात्कार भी कराओ, और उसके साथ वो ये प्रार्थना भी बोलते थे भी जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवा। भी अब वो दुहाई भी देने लगे अपने गुरु को भी हमें दर्शन दो। तो अगले दिन जब हम शाम को बैठे चर्चा में, हम मुझे 10 मिनट बात करने के बाद वो बोले भी ऐसा है भी यार हमें बात करने का मन नहीं है। मैंने कहा भी क्यों? तो कहते हमारा मन है भी सब हम आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। तो क्या कि उन्होंने कहा भी हमें अकेला छोड़ दो, हम आंख बंद करके बैठना चाहते हैं और कल्पना करना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी कैसे थे, कैसे होंगे, कैसे वो युद्ध लड़ते होंगे, किस तरह से वो तीर उठाते होंगे। मतलब इन कल्पनाओं में हम एक थोड़ा समय इमेजिन करना चाहते हैं, मतलब एक इमेजिन कि कैसे वो होंगे। और ये इमेजिनेशन में फिर वो हर रोज समय देने लगे इस तरह से। और जितना 1-2 दिन ही रुका उसके बाद तो मैं वहां पे जब ये चर्चा होने की, तो लेकिन आप सोचो भी जब आपको गुरु का प्रेम पाने की, जब आपको गुरु के प्रेम के रास्ते पे चलते हो तो आप गुरु की पहचान को अपनी शान समझते हो, और उस पहचान के साथ जब आप चलते हो तो आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है भी ये जिम्मेदारी मेरी है कि मेरी वजह से मेरे गुरु के ऊपर कोई उंगली ना उठे, और अगर उठ जाए तो आपकी भक्ति के मायने कुछ है ही नहीं। और जब व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता तो वो हर रोज इस चीज पे संघर्ष करता है भी आज मुझे मेरा गुरु मिले, मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा तो मुझे शायद मेरा गुरु मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति उससे आगे कुछ भी कह देता है भी यार ऐसा कर ले तो तेरा गुरु मिल जाएगा, तो वो हर वो पॉसिबल काम करता है वैसा कर ले तो मेरा गुरु मुझे मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आम तौर पे जब आप चलेंगे गुरु वाले रास्ते पे तब हम हर रोज इस चीज का आंकलन करेंगे, हर रोज अपनी हजारों कमियां हमें दिखाई देंगी, हर रोज हम उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, हजारों में से 10, 20, 50, 100 जो उतनी भी कम कर पाएंगे करेंगे। अगले दिन फिर आदतें बदलती नहीं है, फिर कोई ऐसी आदत आ जाती है समय बर्बाद करने की, सिमरन में ध्यान ना देने की, सारी चीजें बार बार आएंगी, बार बार संघर्ष करेंगे, धीरे धीरे कम होती हैं। और यही गुरु के विछोड़े में जो संघर्ष है वो इंसान के अंदर से उसकी कमियों को दूर करता है। तो खैर ये हमारी कोशिश है भी हम अपने आप को सुधारें और अपने आप को बदलें भी क्यों हमें हमारे गुरु से मिलाप नहीं हो रहा, और हमारे गुरु के प्रति जो हमारा उनके प्रेम का जख्म है वो हरा रहे और हमें हमारे गुरु की प्राप्ति हो। उसके अलावा पाप की जो ये श्रृंखला चला रखी है, एक तरह से सीरीज ही कह लो तो चल रही है और एक्सट्रीम स्टेज पे है ये सीरीज भी, इस हद तक पाप गुनाह है भी, लोगों के कत्ल होना, लोगों के बच्चों को जिंदा जला देना, धर्म ग्रंथों को आग लगा देना, उनका निरादर होना, उसके बाद सरकारों का उस पर कार्रवाई ना करना, ऐसे लोगों की मदद में खड़ जाना। मतलब ये अधर्म के जो पराकाष्ठा कहते हैं ना, अधर्म की चरम सीमा है भी। जब पहले कंस के समय होता था भी ऋषि मुनि जो धर्म का प्रचार करते थे, उस समय ग्रंथ उतने नहीं होते थे, ऋषि मुनि ही प्रचार करते थे। ऋषि मुनि जब प्रचार करते थे तो ऐसे ऋषि मुनियों को कंस जैसे राजा अपने रथ में जोत लेते थे भी, ताकि वो इसी काम में लगे रहे, प्रचार कर ही ना सकें किसी भी ईश्वर का। वो राक्षस मतलब कंस के हिसाब से ही धर्म प्रचार होना चाहिए था, उसकी मर्जी को ही धर्म बना के पेश किया जाए। ऐसी हिरण्यकश्यप के समय में हुआ, सबके समय में हुआ। तो उसी पैटर्न पे आ जाए भी, धर्म ग्रंथों की बेअदबी होती है, बच्चों को बूढ़ों को मार दिया जाता है, उनको जो धर्म के नाम पे इंसाफ मांगते हैं उनको मारा जाता है। तो ये क्या है, ये इतिहास जो है वो अच्छाई और बुराई का ही होता है। और
अच्छाई ने क्या क्या कदम उठाए और बुराई ने कैसे कैसे जुल्म ढाए, ये सब चीज़ें जैसे अदालती कार्रवाइयों से या संघर्षों से या जो भी चीज़ें रिकॉर्ड पे आती हैं उस समय के लिटरेचर से ही सामने आती हैं, और वही इतिहास माना जाता है, समझा जाता है। तो वही इतिहास आज भी गढ़ा जा रहा है, आज भी लिखा जा रहा है, आज भी बन रहा है। कल किस रूप में सामने सच आएगा और उसके बाद कैसे बुराई का आंकलन भी होगा और अच्छाई का भी होगा। अगर कोई ये सोचे भी सच्चाई की जीत में बुराई के रास्ते अपनाना सही है, तो आप सोचिए इतिहास कभी नहीं होगा। वो आपका मैन मेड अपने मनगढ़ंत इतिहास बनाया है कि हमारे हिसाब से इतिहास बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। सच्चाई के इतिहास में सच्चाई ही होती है, उसमें झूठ की मिलावट नहीं होती। आपको लगे चलो इतनी रिश्वत देखो तो पिताजी का ये काम हो ही जाएगा, यहाँ तो इतनी रिश्वत दे के काम चल जाएगा, यहाँ पे ये वाला जुगाड़ लगा लो, यहाँ पे इस तरह से झूठ फैला दो तो ये काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी आप वो सारी चीजें सच की चीज, सच्चाई पूरी साफ सुथरी है और साफ सुथरे तरीके से ही आती है। जब तक आप झूठ के भरोसे या झूठ के तरीकों पे बैठे रहोगे तब तक ये सब नहीं होगा। आपको लगे भी आप सब कुछ कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जैसे सामने वाला छल करता है, मतलब दिखाता कुछ हो रहा है करता कुछ हो रहा है, वो छल तो लड़ाई जंग का हिस्सा होता है कि भाई आप सामने वाला छल है कर रहा है, ऐसे बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। वो छल तो लड़ाई का हिस्सा हमेशा से रहा है, और वो छल तो कहते श्री कृष्ण जी ने कहा था भी कलयुग में भगवान इस बड़े बड़े छल करेगा, तो क्या पता किस रूप में वो छल सामने आएगा, पता नहीं। लेकिन ये चीज आपको समझनी चाहिए। ऐसी एक किस्सा याद आ गया मुझे, एक किसी व्यक्ति ने शायद किसी ऐसी ज्योतिष विद्या के ज्ञानी से या किसी से पूछ लिया कि भाई हमारे गुरुजी हमें मिल नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें हमारे गुरुजी मिल जाएं, उनके दर्शन हो, वो हमें हमें मतलब मिले। तो कहते हैं जो आशिकों की दुनिया होती है ना, वो कहती है कि प्रीतम का जो संदेश है वो अगर कौवे के जरिए भी मिल जाए ना, कौवे के जरिए कौवा कहे भी ये कर ले तो तुझे तेरा प्रीतम मिल जाएगा, तो जो प्रेमी होता है वो उस कौवे के आदेश को भी मानता है अपने प्रीतम को पाने के लिए। मतलब ये हकीकी इश्क में भी ये आता है भी, जो गुरु का संदेश अगर कौवा भी आके दे दे तो शिष्य उसको भी मानता है भी शायद इससे मेरा गुरु खुश हो जाए। तो ऐसी एक व्यक्ति ने कहा भी कई किसी धर्म शास्त्रों में लिखा है भी आंवले और केले के पेड़ लगाने से भी इस तरह के संयोग बनते हैं भी जो व्यक्ति आपसे बिछुड़ गया वो आपसे मिल जाए। हालांकि ये टोटका समझ लो, किसी विद्या समझ लो, कोई ग्रंथ में मैंने पढ़ा नहीं है और इस तरह के ग्रंथ पता नहीं कौन से होते हैं, लेकिन हम कह देते हैं भी जिसने भी कहा वो गुरु का संदेश समझ लो भी हमारा ये गुरु के प्रति प्रेम है। और उस प्रेम में पेड़ तो हम वैसे भी लगाते हैं, अगस्त में भी लगाते हैं। तो सोच लो किसी रूप में गुरु ने ये संदेश ही दे दिया हो, तो अगर कोई किसी की इच्छा हो, क्योंकि संगत ने कहा भी ये बात साथ संगत के सामने रखी जाए, अगर किसी की इच्छा हो तो आप भंडारे के मौके पे अभी जो श्यामास्थाना जी महाराज का अवतार दिवस आएगा, गुरु पूर्व भी आता है उस दिन भी, आप गुरु की प्राप्ति में कभी किसी ने विद्वान ने अगर लिखा भी है कहीं भी कोई इस तरह की, क्योंकि आप लगाएं तो ये प्रार्थना के साथ पेड़ लगाएं कि जी गुरु जी हम आपको पाने की चाह में किसी आप ही के द्वारा किसी बनाए गए इंसान के अंदर आप ही का संदेश मान के ये पेड़ लगा रहे हैं कि शायद आप हमें मिल जाएं। तो आप इस भावना के साथ अगर लगाना चाहो तो आंवले के पेड़ और केले का पेड़ ऐसा कुछ था, तो आप भंडारे के दिवस पे या वैसे कभी भी, ऐसा कोई अपना कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं भी आज नहीं लगाना कल लगाना है, जब मर्जी आप चाहो लगाना चाहो लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है आप आंवले केले का ही पेड़ लगाओ, ये तो उन्होंने बताया था। आप वैसे इस उम्मीद के साथ कोई पेड़ लगा सकते हो किसी भी तरह का भी, गुरुजी भी आपके आने की इच्छा के साथ, हम इस प्रार्थना के साथ हम पेड़ लगा रहे हैं भी आप हमें दर्शन दें, और हम समाज सेवा के तौर पे या वातावरण शुद्ध करने के लिए पेड़ लगा रहे हैं। तो आप ये करना चाहो तो कर सकते हैं, तो जिसकी भी इच्छा हो। तो मेरा तो ये था भी चलो किसी ने बताया, और उसके बाद मुझे लगा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं किसी भी रूप में गुरु को मनाने के लिए। लोगों ने तो कंजरी, बुल्ले शाह का कितना किस्सा आता है, कंजरी बने, इतना नाच गाना सीखा, हालांकि ये कोई उनकी भक्ति की मर्यादा नहीं थी, लेकिन गुरु को पाने के लिए किसी भी हद तक
शिष्य जाता है, भी कोई रास्ता उसे मिले, भी किसी तरह गुरु उसे मिल जाए बस, और उसे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, कहते ना भी आग के अंगारों पे चलना पड़े, शेर पहरा दे रहे हो, बादल गरज रहे हो, समुंदर उफान पे हो, तो भी शिष्य गुरु से जाके मिलता ही मिलता है। तो ऐसे में पेड़ लगाना तो बहुत छोटा सा काम है। तो खैर हम उम्मीद करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए, यही प्रार्थना करते हैं, और इसी प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।